मेरे प्यारे मित्रों, अब तो बस कर दे। इतना नोटिस पे नोटिस जो खेला जा रहा है, नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, जिससे छात्र डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करने का मन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या ये लोग मिल करके ये सब काम कर रहे ताकि छात्र परेशान हो जाए और लास्ट में भर्ती प्रक्रिया को खलास, समझ रहे? देखिए, आज अभी अभी बोलते हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और आज के ये नोटिस आपको साबित कर देगा। आप लास्ट तक बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मैं देता हूँ। कोई भी नोटिस हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे अभ्यर्थियों से जिनको नोटिस नहीं मिला है, वे लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उनकी गलतियों से आप सीखिए। और अगर आपका वैसा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन क्या होगा लास्ट में पता चल जाएगा, उसका सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं। और चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो उनकी मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हैं और जिसके कारण लगातार नोटिस मिल रहा है उन सभी को, है ना। नौकरी भी गई और भी बहुत कुछ गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नौकरी रहे। सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी जानकारी मैं तुरंत दूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक और अभी मैं जस्ट एक वीडियो बनाया था और ये भी तुरंत आया नोटिस, है ना। देखिएगा, हो गया नया खेल शुरू। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं ना। देखिएगा फिर से नया नोटिस। अब मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ, है ना। ये नोटिस देखिए, छात्र, मैंने नाम वगैरह ब्लर कर दिया हो ताकि आप लोग परेशान ना हो वैसे अभ्यर्थी, क्योंकि देखिए प्राइवेसी रीजन ज़रूरी है ना। डायरेक्ट आप किसी को पब्लिक नहीं कर सकते। जिला काउंसिलिंग अधीक्षक दुमका, या तो ये दुमका वाले पगला गए, सठिया गए, इनका दिमाग खराब हो गया, भूसा भर गया, गोबर भर गया, या मट्टी भर लिए, या क्या भर लिए, आप कमेंट करके बताइएगा। दुमका का बार बार आ रहा है नोटिस, है ना। पिछला नोटिस भी मैंने आपको बताया, अभी भी बता हुआ है, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग टीम के द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण हेतु पत्र, पारा गैर पारा, ये गैर पारा, है ना। रिजर्व ST SC EWS। काउंसलिंग की तिथि आपका 11/8/2025, इनका तिथि 11 था। आज कितना तारीख हुआ आप देख लीजिए, 11 तारीख को था इनका, 11/8/2025, है ना। अब 2025 ये काउंसिल का डेट था। अब देखिए ये जो नोटिस है कब का है, मैंने आपको बता दिया अभी। आप देखिए, स्थान समाहरणालय सभागार, है ना। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में था इनका। अभ्यर्थी का नाम मैंने वाइट कर रखा है। चलिए, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक भी मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि दिखाना नहीं चाहिए। आपत्ति से संबंधित बिंदुओं का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ, जिनका पूर्ण निराकरण अपेक्षित है। ये तो पिछला नोटिस था तो वो तो कम ही था, लेकिन यहाँ पूरा एक कहानी लिख दिया। ये लोग जो है कहानी लिखने में एक्सपर्ट है, जिला काउंसलिंग वाले, है ना। अरे भाई, JSSC जब भेज रही है सब लोग को छाट करके 5008 में से आपका कितने लोगों को, 1000 लोगों को भेज रही है, तो कम से कम 1000 लोग को तो होने तो दीजिए। अब 1000 में से क्या 100-200 लोग को नौकरी दीजिएगा का? फिर बोलेगा 26,000 मैंने नौकरी दे दिया और कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं था। यही चीज़ साबित करना चाह रहे, आप साबित करना चाह रहे कि जितने भी JTET के छात्र हैं पूरा नालायक है। यही तो यहाँ से दिख रहा है स्पष्ट रूप से, हमारी बात को बुरा नहीं मानिएगा। ये JSSC सरकार सारे लोगों की मिली भगत है। देखिए यहाँ पे क्या नोटिस है, इस चीज़ को देख लीजिए। अभ्यर्थी BC1 कोटि के हैं, अभ्यर्थी क्या है, BC1 कोटि के हैं, है ना। JSSC के द्वारा इनका चयन काउंसलिंग के लिए क्या कर दिया गया, काउंसलिंग के लिए जनरल कोटि में किया गया है ना। ये आपका BC1 में है ना, BC1 के कैंडिडेट है। लेकिन JSSC जो है, JSSC इसको कर दिया अनरिजर्व में, है ना, अनरिजर्व में कर दिया, यानी कि जनरल में, है ना। अब देखिएगा इनका JTET का जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आपका 52 है ना, 52% है, ठीक है। अब देखिएगा
जबकि जनरल कोटी के लिए 60% चाहिए। जनरल के लिए आपका 60% चाहिए। अब मुझे बताइए कि जेएसएससी के अधिकारी, उनके दिमाग में भूसा भर गया है या घूस दे के वहाँ तक पहुँचे, या किस हिसाब से पहुँचे? विज्ञापन निकला तो वही हाल रहा, आरक्षण को दिया ही नहीं। 2 साल बीएड को भी नहीं दे रहे, 2 साल बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से अपारदर्शिता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रही है, कितने क्या कर रही है, कितना नंबर घटाई बढ़ाई कटअप नहीं जारी कर रही, इतना विरोध होने के बावजूद भी। इन सारी चीज़ों से स्पष्ट हो रहा है कि इसकी मंशा क्या है। अब यहाँ पे ये जो नोटिस दिया जिला काउंसिल वाले, एक तरीके से मैं बोलूँ तो ठीक भी है और गलत भी है ना। इनका कहना है भाई आप जो है जनरल में डाल दिए इसको, अरे BC1 का था, इसको जनरल में डाल दिए, ठीक है डाल दिया, ठीक है। लेकिन इनका जो जेटेट में है ना, किधर चला गया, जेटेट में 52% है। अरे भाई जेटेट में 52% है, कैसे हम लेंगे? अब तो ये बात तो पूछना चाहिए जेएसएससी से, इस छात्र को जेएसएससी ऑफिस तुरंत जाना चाहिए और मिलना चाहिए। आप मुझे जवाब दीजिए, मुझे जनरल में क्यों सिलेक्शन करवाए? मैं कैटेगरी में हूँ और मुझे कैटेगरी में ही चाहिए था, लेकिन जनरल में आपने भेज दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जेटेट में इतना कम है जिनके कारण जिला काउंसिल वाले मुझे बाहर कर दे रहे हैं, तो क्या हम बाहर है? तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? हमारी गलती है कि आपकी गलती है? ये तो मुझे साबित कीजिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जेएसएससी का जो 110% चाल चला जा रहा है ना, पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को जितना से जितना ज़्यादा हो सके पेचीदा बना दो। पूरी तरीके से शुरू में जेटेड सीटेड लड़वा दी, फिर जेटेड लड़वा दी, फिर पारा गैर पारा लड़वा रही है, फिर डीवी वाले को नॉन डीवी वाले को लड़वाई थी इससे पहले। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, दिमाग खोल करके भी सुन लीजिए कि यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या चीज़। कई सारे लोग बोलते हैं आप भड़का रहे, अरे मैं क्यों भड़काऊंगा? मैं कौन होता भड़काने वाला? जिन सभी छात्रों का आज रिजल्ट होना चाहिए वो बाहर हैं, उनके प्रति मैं आवाज उठा रहा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। कल भी वहाँ था जेएसएससी ऑफिस के बाहर घेराव, पता है ना आप लोग को? वहाँ कुछ भी निष्कर्ष निकला किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ मैं आप सभी कहना चाहता हूँ कि ऐसा अगर आपका आ रहा है, आपका अगर जनरल में सिलेक्शन हो गया और जेटेट में आपका कम नंबर है, एक सेकंड में आपको ऑफ कर देता हूँ कूलर को। हाँ, अगर आपका जनरल में सिलेक्शन हो गया है तो आपको अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, नंबर कितना आ रहा है आपका। अरे नौकरी लगते लगते हाथ से चली जाएगी। नौकरी हाथ में आके बोलते हैं कि निवाला उठाया मुंह में गया और कोई मुंह से छीन लिया। वो ऊपर तक ठीक था, लेकिन पता चला अंदर में डाले और चबाने भी नहीं था, वहां हाथ डाल के निकाल दिया। ये हाल कर रही है, मुंह में चावल डालने के मतलब निवाला डालने के बाद मुंह से छीन के निकाल ले रही। यहाँ पे जो किया जा रहा है यही चीज किया जा रहा है ना। यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ तक, और यहाँ से निकाल के ले जा रहा है। नौकरी यहाँ तक आने के बाद, यानी कि खाना यहाँ तक आने के बाद। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीजें हैं जो दर्शाती है कि कितना ये लोग करप्शन कर रहे हैं और कितना इनकी मंशा साफ है। यही लोग बोलते हैं कि 12,000 शिक्षक स्कूल ऐसे जहाँ पे एक शिक्षक कार्यरत है, वहां पे काम करना चाहिए सबसे पहले वैसे स्कूल में। तो अब 10,000 नौकरी नहीं दे पा रहे। अगर 10,000 के आसपास में बता रहे थे, 9,000 कुछ, अब तो हमें लगता है कि 3-4 हजार लेंगे, देगा 26,000 में से। इतना गिरा हुआ स्थिति सिर्फ और सिर्फ झारखंड में हो सकता है। शिक्षा मंत्री का हाल देखिए रहे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। अरे आप गलत कीजिएगा, छात्रों को रुलाइएगा तो उसका पाप तो आप पर पड़ेगा ना, आपके बेटा बेटी पर पड़ेगा, आपके परिवार वालों पर पड़ेगा जो तड़पता है। उम्र गुजर रही है छात्रों का, एक नौकरी नहीं दे पा रहे आप। इतना पढ़ने लिखने के बाद, एग्जाम लिखने के बावजूद भी इस तरीके से जो किया जा रहा है। अरे भाई अगर इन सारी चीजों का आपके बुद्धि नहीं थे कि जिला काउंसिल में छाट देगा, इसका इतना नंबर है, इसको जनरल में कैसे भेज दे, इसको जनरल में कैसे भेज दिया आप, जब इसका जनरल के लायक था ही नहीं।
तो आप 100% जीएसएससी का गड़बड़ी है ना, 100% यहाँ पे जीएसएससी का किया कराया है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देख लीजिए यहाँ पे उपरोक्त जो है आपत्ति है ना, पर अपना पक्ष साक्ष्य सही 24 घंटा, कितने 24 घंटा के अंदर में। अरे भाई 24 घंटे ज्यादा मंत्र है, जाके दे देगी। जीएसएससी तो मिलता ही नहीं है, उसके अधिकारी मिलते ही नहीं है, कहाँ से ला के देंगे ये, कहाँ से ला के देंगे, ये भी सोचिए। और ये 24 घंटे का दिया गया नहीं, ये सब समझिए कि एक सांत्वना है ऊपर मन से कि चलो ठीक है रिजेक्ट ही सही, लेकिन थोड़ा सा तुम आस रख लो, आस रख लो। जैसे कि बकरे को बलि देने से पहले खिला पिला लिया जाता है ना, तो वही तरीके 24 घंटे वो खिला पिला रहा है, उसके बाद बोलेगा खत्म गया, टाटा बाबा, है ना। देखिएगा, अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंच दुमका को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा यह समझा जाएगा कि उपरोक्त आपत्ति पर आपको कुछ कहना यानी कि कुछ नहीं कहना। अरे भाई क्यों नहीं कहना है, हमारा रिजल्ट, हमारा नौकरी हाथ से जा रहा है, हम क्यों नहीं कहेंगे। और आप बोल रहे कि कुछ नहीं कहना, 24 घंटे के अंदर नहीं देंगे तो ये तो नौकरी देना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट का देन है कि कुछ लोगों का दे रही, फिर भी यही हाल। आगे देखिए क्या बोल रही है कि एवं शिक्षा विभाग अग्रतर करवाए हेतु स्वतंत्र है। अरे बोल दिए साफ साफ इनका रिजल्ट नहीं होगा, यही कहना चाह रहे। स्वतंत्र क्या 24 घंटे अंदर कहाँ से लाया है, हैरी पॉटर वाला क्या बोलते हैं, जादू का झाड़ू तो नहीं है, बालबीर वाला वो छड़ी तो नहीं है जो तुरंत ला के दे देगा। अब इसका हो गया तो जैसे ही आप सुधार करेगी, क्या करेगी, वो देखेगी टाइम देगी तब न देगी। और आप बोले 24 घंटे के अंदर में ला के दो, तो 12 घंटा तो रात ही हो गया, 12 घंटा टाइम मिसा, 4 घंटा जाने में लगा, 4 घंटा आने में, 8 घंटा, 2 घंटा में क्या, जैसे इतना तेज तरार है, इतना मतलब कि फुर्तीला काम करती है, 2 घंटे में आपको सारी चीज करके दे देगी। 12 घंटा तो रात गुजर गया, 4 घंटा जाने में, 4 घंटा आने में। समझ रहे हैं, समझिए हमारी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो समझिए आप उस लायक है ही नहीं शिक्षक बनने लायक, और हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे, इतना क्लियरली खोल के कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। जांच पदाधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, हस्ताक्षर, तिथि देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, ये सब, ये सारी चीजें दर्शा रही कि ये लोग जो है कितना कमीना, क्या बोलूं, कितना मतलब दुष्ट किस्म के इंसान है। इस तरीके से परेशान किया जा सकता है किसी छात्र को, बेचारा इसका कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इसको जनरल में डाल दिया। जनरल में डालने के बाद जब जिला काउंसिलिंग में गया, जिला काउंसिलिंग वाले अपना असली रंगत रूप दिखाने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें दर्शाती है, ये सारी चीजें दर्शाती है कि हमले कितनी कमी है हमारे शिक्षा विभाग में, और जैसे किस तरीके से चतुराई कर रही है ना, सरकार किस तरीके से चतुराई कर रही है, ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। समझिए बातों को। ये बोलते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, खेल शुरू हुआ है, अभी रुकने का नाम ही नहीं रही, पिक्चर तो अभी बाकी है, आने दीजिए पिक्चर, पूरा पिक्चर मैं बताऊंगा आपको। सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरों की गलतियों से आप सीखिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीका अपनाइए। अपने से खुद रिसर्च करने बैठ गया तो जिंदगी भर रिसर्च करने बैठ जाइएगा, और आपको दोबारा मौका नहीं देगी जीएसएससी, है ना, पता होगा आपको। इसलिए बोलते तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, आपके अगल बगल रिश्तेदार, हर एक किसी को इस वीडियो को भेजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी जानकारी तुरंत दूंगा। कई सारे लोग ऐसे थे जिनको नोटिस मिला, नोटिस का जवाब ही नहीं पता था, कैसे जवाब सबमिट करना है, एफिडेविट कैसे करना था ये भी नहीं पता था, स्पेलिंग त्रुटि का जवाब कैसे देना ये भी नहीं पता था। उनको नोटिस मिला, खत्म कहानी, जवाब देने नहीं सके, रिजल्ट भी हाथ से गया। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज का अपडेट देते रहता हूँ। बाकी बात आपकी इच्छा, आपको क्या करना है, आप स्मार्ट है, आपकी मर्जी। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।